वेलकम बैक नाजरीन। मैं बात कर रहा था कि जब स्टांस एक है, सोच एक है और गुफ्तगू एक है, तो फिर ये इकट्ठे होकर अपोजिशन का किरदार क्यों नहीं अदा करते, अलग-अलग से अपनी बात क्यों कर रहे हैं, जिसका फायदा इस वक्त हुकूमत उठा रही है। जी कर्नल साहब, मेरा ये ख्याल है जी कि कोई लॉजिकल रीजनिंग बज़ाहिर ना हमें नजर आती है ना कौम को नजर आती है। बिल्कुल इस किस्म की आर्गूमेंट दी जाती है कि जो सियासत में या मुल्की मामलात में या बाकी चीज़ों में उस आर्गूमेंट का कोई वज़न नज़र नहीं आता। ये आर्गूमेंट देना कि 2008 के इलेक्शन में इन्होंने इलेक्शन क्यों लड़ा, हम उस चीज़ को डिबेट करके कौम के सामने साबित कर सकते हैं कि हमारा इलेक्शन लड़ने का फैसला एक सही फैसला था। इलेक्शन बाइकआउट करने वालों का फैसला नहीं, आप तो लॉजिकली साबित कर सकते हैं, आपके लिए तो ये सही साबित हुआ। मैं ये भी कहता हूं। दूसरी बात ये नहीं, हमारे लिए नहीं, कौम के लिए बेहतर साबित हुआ। अगर PMLN इलेक्शन ना लड़ती तो जिस पार्लियामेंट को ये विजुलाइज करते हैं तहरीक इंसाफ वाले या जमात इस्लामी वाले, वो उसका आज क्या हाल होता, वो किस किस्म के फैसले 2/3 मेजॉरिटी से करते, उसकी आगे क्या सूरत बनती। जो आपके वाली पार्लियामेंट आई है, इसने क्या कर दिया? अपनी बारी पे या सब बोलिएगा जो मर्जी बोलिए। देखिए ना, फिर ये हमें ये भी कहते रहे हैं कि जी इस्तीफे दे के बाहर आ जाए। इनको ये भी नहीं पता कि जिस दिन हम इस्तीफे देंगे तो उस दिन अगले इलेक्शन में, अगर अगले इलेक्शन फेयर होने हैं और अगले इलेक्शन की इंटरिम गवर्नमेंट फेयर होनी है, अगर उस इंटरिम गवर्नमेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबकी मर्जी के मुताबिक आना है तो तहरीक इंसाफ को भी फायदा पहुंचना है, सिर्फ इसको PMLN को ही नहीं फायदा पहुंचना। इन्होंने क्यों शटर डाउन किया हुआ आर्गूमेंट का, लॉजिक का और रीजनिंग का? देखो ना, आप एक आदमी का नारे लगाना और बात है, किसी चीज़ को एनालाइज करके उसको फैक्ट्स एंड फिगर और लॉजिकल के मुताबिक डिस्कस करके किसी मुतफिका फैसले में पहुंचना और बात है। इस वक्त जो भी जिस अच्छा, आप उस बात का भी जवाब दें कि जब आप दोबारा जब गए हैं मियां साहब के पास तो वो उसी पार्लियामेंट में थे जो आपने बाइकआउट किया था। उसके बाद शाह साहब ने कहा कि हम एक दफा फिर दोबारा कोशिश की कि शायद मिनिमम एजेंडे पे, उसी मीटिंग के बाद जब वो लोगों ने ये सवाल उनसे भी हुआ कि मिनिमम एजेंडे पे शायद इकट्ठे चल सके, लेकिन ये नहीं चल सकते। हम लोग राइट लेकिन ये तो गए ना, उसके बाद एजेंडे पे आप गायब हो गए, खान साहब गायब हो गए, ये अपना यहाँ से काफिला लेके निकल पड़े जाने के बाद कहा। ये नहीं, ये जब बहाली की बात है, जब मीटिंग जिस मीटिंग का हवाला दे रहे हैं ये उसके बाद की बात है। उसमें भी ये नहीं कि उन्होंने लीड किया। कर्नल साहब जिस अगर लॉजिक की बात कर रहे हैं, ये आज भी काजी हुसैन अहमद से पूछ लें, महमूद अचकी से आप पूछें, आपकी जिम्मेदारी है, बुला लें उनसे, उनके पास चले जाएं, उनसे पूछें कि क्या चौधरी निसार वो तो मैंने बता दिया, वो नाराज हैं इनसे। वो नहीं कहा था उन्होंने, मतलब ये सब लोग, इसका मतलब है कि वो काजी साहब झूठ बोल रहे हैं, अचकज़ई साहब झूठ बोल रहे हैं, APDM की तमाम जमातें जो रामगढ़ से उठ के खान साहब के घर आके जिन्होंने इजलास किया, वो सारी जमातें झूठ बोल रही हैं। और कर्नल साहब ने वो ठान लिया मीडिया सेल के जरिए। नेटो सप्लाई पे क्या है, मैं फिर आऊंगा राजा साहब की तरफ। आपने तो बात कर ली, नेटो सप्लाई पे आपका स्टांस क्या है? खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी? बिल्कुल भी नहीं खुलनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि शमसीर साहब, ये जो इन्होंने बात की थी, अगर आप इस पे लॉजिक पे भी आगे बढ़ाएं, पूरी दुनिया के ममालिक शामिल हैं, आप यकीन मानिए, आप डेयर करें, आप उन्हें लेके जाएं, आप पूरी दुनिया आपके साथ, आप वर्ड यूज करें पीस या एंटी वॉर, आप एंटी वॉर स्ट्रेटजी को आगे लेके जाना चाहते हैं, यू विल सपोर्ट पीस, आप पीस के लिए आगे बढ़ेंगे। ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं पूरी दुनिया के अंदर, मौजूदा खित्ते के अंदर जितनी बदअमनी पैदा हुई इन एक्टिविटीज की वजह से कहीं पे भी नहीं है। आप इनको लॉजिक तो लेके जाएं, अच्छा दे रहे हैं, लॉजिक तो लेके जाएं वहां पे। नहीं, हम तो खुद शक में हैं जी, इसलिए हम नेटो के साथ हैं कि ये पीस करने के लिए कर रहे हैं जी। ये सारा इससे पहले तो यहाँ पे जंग, लेकिन पीस नजर नहीं आता। आप देखें ना, जो ही नेटो सप्लाई बहाल हुई है, आपने खुद देखा है, कल रात परसों रात आप देख लें, आप ड्रोन हमले भी हुए, ठीक है, और टारगेट किलिंग बसेस रोक के हुई तुर्बत से जो ईरान की तरफ जा रही थी। आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो CIA, मोसाद या रॉ, जो आप भी बारहा कह चुके हैं जी गैर मुल्की हाथ है, गैर मुल्की हाथ है, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी में गैर मुल्की हाथ है,
तो ये तो काम हुकूमत का है, हुकूमती एजेंसीज का है। क्यों आप पकड़ नहीं पा रहे? क्यों हमारे पाकिस्तानियों की जानें जा रही हैं? क्यों पाकिस्तान में खून की होली खेली जा रही है? ये ज़ायरीन पे फायरिंग हुई है कल, इसका और नेटो सप्लाई का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं आप अमन की बात की है ना, कि हम पीस के लिए कर रहे हैं, अमन के लिए कर रहे हैं। ये आपने तो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। हाँ जी। मैं समझता हूं हुकूमत ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया उनके फेवर में। इनका भी लिंक हो सकता है। नेटो की फेवर के लिए आपने बहुत बड़ा स्टेप लिया। बिल्कुल। अब वो जो 40 ममालिक, 39 ममालिक या इससे भी ज्यादा, जिनसे राजा साहब भी डराते हैं, जिससे हफीज शेख साहब बजट से पहले डराते थे, जिनसे हमें अपना और भी आपके वज़रा मुशीर डराते थे, क्या उन ममालिक का फर्ज नहीं बनता कि कम से कम पाकिस्तान में भी अमन के लिए वो बात करें? देख लेना जमीन आसमान का पाकिस्तानी की जान तो एक उन्होंने राय बराबर नहीं समझी हुई। नहीं, पाकिस्तान आप देख लें, जमीन आसमान का फर्क है। सबसे ज्यादा अमन सुकून तो हमें मिल रहा है जब से हम हुकूमत में आए हैं और हमने वॉर शुरू मतलब स्टैंड ली है इनके खिलाफ, वरना तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कि खुल के स्टैंड भी ले सकेगा जी ठीक है जी ये गलत कर रहे हैं, वरना तो कहते हैं नहीं जी बात करें, अगला बम साहब रेमंड डेविस का वाकया होता है, रेमंड डेविस यहाँ आपके लोगों को मारता है, और उसके बाद जो आपका स्टांस था, जिस वजीर ने जो आप उनकी जमात में है स्टैंड लिया कि जी इसको इम्यूनिटी नहीं है, तो उसको आपने निकाल बाहर किया। उसने तो लीगली जो है सारे पैसे दे के जो वर्षा थे उनसे पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सेटल किया था। उनको अगर इलीगली कोई रोक सकता था तो पंजाब हुकूमत रोक सकती थी, उन्होंने नहीं रोका, उन्होंने जाने दिया। इसका फेडरल गवर्नमेंट से तो कोई तल्लुक ही नहीं था। वो तो एक आम इन्वॉल्व हुआ क्राइम में, और ये हमारे लॉ में प्रोवाइडेड है कि अगर वर्षा को वो पैसे दे दे तो वो ठीक है। हमारे पढ़े लिखे लोगों का ये मसला है, ये देखे चला गया पंजाब गवर्नमेंट उसको ना जाने देती, रोक लेती। फेडरल गवर्नमेंट का तो पंजाब गवर्नमेंट ना जाने देती, रोक लेती, क्यों पंजाब गवर्नमेंट ने जाने दिया? अभी क्यों जाने दिया, बताएं जरा आप लोगों को। राजा साहब वाकई बड़े भोले बादशाह हैं। फेडरल गवर्नमेंट का कोई तल्लुक वास्ता नहीं था रेमंड डेविस को छोड़ने में, ये अमेरिका नोट कर ले। फौज का कोई तल्लुक वास्ता नहीं था रेमंड डेविस को छोड़ने में, अमेरिका नोट कर ले। जी, पंजाब हुकूमत गुनाहगार थी रेमंड डेविस को छोड़ने के लिए, ये कौम नोट कर ले। मैं इसके अलावा इस पे कमेंट नहीं करना। कमेंट नहीं करना, ये कमेंटेबल बात। अच्छा, लेकिन बात एक बात है, आप देखिए पाकिस्तानियों का खून बहता है। शमसी भाई, पाकिस्तानी दहशतगर्दी में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दें, पाकिस्तानी जनाब इनको अपना खून दें, पाकिस्तान के खिलाफ 2 मई का वाकया भी हो, पाकिस्तान के खिलाफ सलाला वाला वाकया भी हो, और पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक भी हो, ये कहां का इंसाफ है? मैं एक चीज पूछना चाहता हूं राजा साहब से। पार्लियामेंट की करारदाद में 3 पॉइंट थे। एक पॉइंट था कि नुकसानात पूरे करेंगे, इन्होंने करवाए, और वो एग्जैक्ट फिगर दी हुई है कि इतने खरब हमारे नुकसान हुए हैं। पहला पॉइंट था कि नुकसानात पूरे करवाए जाएंगे। देने वाला देता था, नेगोशिएट करता था। इन्होंने क्या लिया है, क्या लिया है कौम के लिए, क्या लिया है किसी और अकाउंट में, दोनों बातें हो जाएंगी हिस्ट्री में। दूसरी ड्रोन हमले बंद होंगे, ये दूसरा पॉइंट था। आया इन्होंने ड्रोन हमले बंद करा दिए, या मुझे वाज़ेह तौर पर राजा साहब बताएं कि नहीं करा सके, और अगर नहीं कराए तो डील क्या है? अगर ड्रोन हमले बंद नहीं होने तो कौन सी डील है, वो किधर है? ये और तीसरा पॉइंट था इनका, सलाला के ऊपर माफी मांगी जाएगी। लफ्ज माफी था, सॉरी नहीं था, अपॉलॉजी था। मैं बड़ी बदकिस्मती से कहूंगा कि आज हमने तीनों चीजों के ऊपर कुछ अचीव नहीं किया, बल्कि हमने ये किया कि जी उनके कंटेनरों में असला भी जाएगा, वो असला जिससे मेरे फौजियों की गर्दनें कटती है। जी, 3 सवाल उठाए हैं, और बताएं एक एक करके कि ये क्या जवाब देना पसंद करेंगे आप कौम को? ये सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत कर रहे हैं, खुल के ये कहते भी नहीं है कि जी नेटो सप्लाई बंद होनी चाहिए। ठीक है, एहतजाज करें, जाके बंद करें, ट्रकों के आगे लेट जाए इन्होंने करना है। अगर इन्होंने खुल के करना है तो ट्रकों के आगे लेटने वाली तो यासिर गिलानी साहब ने सियासत शुरू की थी। अगर हम पैसे ले लेते तो कल को फिर उन्होंने ये बात कहनी थी, देखें जी हमारे जानों उन्होंने पैसे ले लिए हैं, ये तो पैसों के बदले उन्होंने कर लिया है। इन्होंने किसी हाल में खुश नहीं होना था। हमने वही फैसला करना है जो हमारे कौम के, हमारे मुल्क के हक में अच्छा है। अब मगर ये छोटी छोटी बातों में पड़ गए जी, ये नहीं, सॉरी उन्होंने किया है,
अगर सॉरी ना करते तो पहले दिन ना हम खोल देते, पहले दिन उन्होंने इनकार करते तो सॉरी करने से। आपको पता है जी, उन्होंने 7-8 माह वेट किया, उन्होंने पूरी मीटिंग्स की हैं, उनके अपने स्टेक्स बड़े हाई थे अपने मुल्क में कि उनकी हुकूमत ना जाती हुए कहीं कि जी कहां इन्होंने गलती से ये चेक करें, तबाह में किया सॉरी जी के लिए तैयार थे। असल इशू ये नहीं था, असल इशू की ये था नहीं कि ना, आपके करते फौजियों नहीं। की जानें जो है ना वो ये इतनी ज्यादा जो है ना वो अर्जा नहीं है। लेकिन मुझे शमसी साहब बड़ा अफसोस हुआ ये रहा है कि हम पढ़े लिखे लोगों का, और ये मैं समझ रहा हूँ कि सही बात अच्छा, वैसे यासिर साहब सॉरी करने के लिए वो कतई तौर पे तैयार नहीं थे, शायद अब भी नहीं उन्होंने किया। अगर उस वक्त तैयार थे तो अब कर लेनी चाहिए थी, या आप मान लें कि उन्होंने सॉरी कर ली है। आप देखिए, सॉरी तो उन्होंने किया था शाहरुख खान से, 4 घंटे जो उन्होंने रखा था एयरपोर्ट पे, वो आपसे सॉरी नहीं करते। उन्होंने शेख रशीद को 6 घंटे रखा, सॉरी किया। मैं ये कहना उन्होंने चाहता फजल रहमान को रखा, आपके वजीरों की वो तलाशियां लेते हैं, आपके परवेज मुशर्रफ साहब जो उनके जूते पॉलिश करके आए थे, उनके साथ वो क्या अशर करते हैं, वो जाके वहां पे किस तरह से अपने कपड़े उतार के वो जाके तलाशी देते हैं। आप देखें, और हमें 7-8 हजार अमेरिकन को वीजा दिया गया, ब्लैक वाटर को, इनके जो सारी तंजीमें, क्या इन्होंने नहीं दिया गया? और बाद में ये खुद मानने भी हैं, बलोचिस्तान में ये कहते हैं कि इंसर्जेंसी नहीं है, वजारत दाखिला की रिपोर्ट है कि है, वो कहां से है? हमारा बलोचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अगर वो अमेरिका इतना ही हमारा दोस्त था, तो जो सारे का सारा प्रॉब्लम बन रहा है उसमें जहां पे हमारे कुछ मेहरबानों का किरदार है जो ना ये माने हकायक को जैसे मर्जी तोड़ने की कोशिश करें। अच्छा, जैसे हिसाब से पूछे वो बेहतर बताएंगे। उसके अलावा जो असल रोल है कि जो इंसर्जेंसी हो रही है, वो भारत वहां पे आके अपने स्वागत खाने कायम कर रहा है। लेकिन कम अज कम मुझे सिर्फ ये एक आखिरी ये कहना था कि कम अज कम हम सियासतदानों को जो भी चीजें हमें थोड़ा सा फेस कर लें, उसको हकायक पे चले जाएं। गलतियां हमसे भी हुई होंगी, इनसे भी हुई होंगी। अच्छा, एक बात तो समझ में आने वाली है कर्नल साहब, हम लोग मैं समझता हूं गलत चीज के ऊपर जो दलाइल देते हैं ना, वो गलत चीज है। एक बात बहुत जरूरी है, क्या चले बाकी मामला तो ठीक है, माफी का आप कह रहे होंगे मांग रहे हैं, सामने नहीं बात आ रही मांगने की। दूसरी भी चलें जी, आप कह रहे हैं जी ये पैसे ले लेते तो ये कहते जाने बेच दी हैं। चलें, ये कुछ लॉजिकल बातें, कुछ समझ में आने वाली बातें हैं, या फिर ना नहीं भी आती तो फिर अपना अपना नजरिया, हर किसी का अपनी अपनी सोच है। लेकिन आप बताएं, क्या कोई ऐसा आपने कोई डील या ऐसा कोई कागज या ऐसा कोई कागज का पुर्जा या ऐसी कोई दस्तावेज उनके साथ की कि जैसे वो आपको एक दबका मारते हैं, एक ड्राउना जो है वो अटैक करते हैं आपके तरफ फोन पे, या आपको वो इतना वो डरा देते हैं कि आपको वो सिर्फ इतना कहते हैं कि जी हम ये कर देंगे, हमारे एक बंदे के साथ ये हो गया है। क्या आपने कुछ ऐसा किया कि आपकी एजेंसीज, आप जो गैर मुमालिक के लोग हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, या यहाँ पे वो गिव एंड टेक करके हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, इस रोकथाम के लिए आपने कोई उनसे छोड़ देते हैं? सर मेरे ख्याल से तो हमारे बड़ा अच्छा किया है कि हमने ये नेटो सप्लाई बहाल कर दी है। ये ऐसी कोई बात नहीं कि एक फोन किया और डर के खोल दिए। 7-8 महीने हमने उनको रोक के रखा है। नहीं, लेकिन जो अमन के लिए पाकिस्तान के अमन के लिए ही, अच्छा, मैं समझता हूं दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे। मैं समझता हूं कि अब हमें चीखना चाहिए। चले 9/11 में अमेरिका चीखता था कि हमारे ऊपर ज्यादती हो गई, अब हमें पूरी दुनिया में चीख कर बताना चाहिए। वो सुनेंगे हमें, मैं समझता हूं कि अब हमें ये इंटरनेशनल लेवल पे ये बात उठानी चाहिए कि हम तो जीने के काबिल नहीं रहे, हमें आपने पत्थर के जमाने में जाने की धमकी दी थी, आप तो हमें भेज रहे हैं। मैं समझता हूं उतना जो है दहशतगर्दी से इस मुल्क को नुकसान नहीं हुआ जितना इस वक्त लोड शेडिंग से हुआ है। लोड शेडिंग क्यों है इस वक्त, हमारी मैशत तबाह हाल क्यों है? दहशतगर्दी की वजह से। हमने किसी और तरफ ध्यान ही नहीं दिया। क्या आपने कुछ ऐसा किया रहा है? सब यकीन मानने की जिस दिन नेटो सप्लाई खुली है, बल्कि उससे 2-3 दिन पहले ही जब फैसला हो रहा था, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तेजी उसमें आई है। चीजें थोड़ी बेहतर हो गई हैं, एक परसेप्शन ही पाकिस्तान की चेंज हो गई है। वरना हम तो अलूफ होते जा रहे थे, हमने अभी बड़ी तरक्की करनी है। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री हैं, हम अलूफ कहाँ हो सकते हैं? हमने दुनिया के साथ मिलके चल रहे हैं, हमने फायदे लॉन्ग टर्म लेने हैं। अभी हम लड़ नहीं सकते जैसे ये कहते हैं कि हम घास खा लेंगे, घास फूस खा लेंगे, भूखे मर जाएंगे, वहां पर लड़ेंगे। हमने तरक्की करनी है, हमने आगे जाना है, हमारे गोल बड़े ऊपर हैं, हमने दुनिया को साथ लेके चलना है। इस वक्त हम ठीक ठाक तरक्की कर रहे हैं, मुल्क सही जा रहे हैं, तरक्की ठीक ठाक कर रहे हैं, 6 से 8 रोजाना कर रहे हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है अपेरेंटली कि कोई हो, वरना तो ये हम वी वर एट वॉर, जंग लगी हुई थी। ये जो दहशतगर्दियां हो रही हैं, और ये बिलीव मी कि ये जो एलिगेशन हम पे लगता था कि हम सबसे बड़े दहशतगर्द हैं, हर बड़ा दहशतगर्द पाकिस्तान से पकड़ा गया, हर दुनिया में दहशतगर्दी हुई उसमें हमारा नाम आया। हमें तो अफगानिस्तान की तरह कुट भी पड़ सकती थी, ये सारे नेटो मिलके हमें मार सकते थे, हमारे ऊपर सैंक्शन लग सकती थी। हम लोगों ने इतना इंटेलिजेंटली चले हैं कि हम दुनिया के साथ हैं,
और हमारी बेहतरी हुई है। ये अफगानिस्तान में बदअमनी का सबसे बड़ा शिकार हम खुद होते हैं जी। आपको क्योंकि पता आप है लोगों ने कि- कुट खानी है, आपका बात सुने, आपका ये कुट खाने का इरादा है। शमसी साहब एग्जैक्टली यही वो वाली बात थी, जब मुशर्रफ 9/11 के बाद जो हमारा प्रेशर था ना, ये वही वाली चीजें हो गई। मैंने शुरू में भी कहा था ये तो सारी वही बातें आना शुरू हो गई हैं, लेकिन फिर वही बात थी कि हमें पॉजिटिव चीजें, ये उस बात पे क्यों नहीं आते। इनका जो लेफ्टिस्ट होने के नाते से कम एंटी वार स्टैंड ही ले लें, ये राइटिस्ट को छोड़ दें, ये डीपीसी दिफाई पाकिस्तान को कह दें कि जी ये जहादी हैं, जो मर्जी करें इन्हें, अपना एंटी वार स्टैंड तो लें। पीस की बात ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं तो इस चीज पे आ रहा हूँ, ये पीस की बात करें, आप देखें खुद ये सपोर्ट करें। वहां पे अमेरिका के अंदर, नेटो के मुल्कों के अंदर अगर वहां पे हमारे फेवर में मुजाहरे वहां की शहरी करेंगे, कोई बाहर आके बताए तो सही। ये बताते नहीं है, होता ये है जी, कि ऊपर से हम कर्नल साहब, क्योंकि आखिरी प्रोग्राम के आखिरी टाइम जा रहा है, आखिरी मिनट से लॉजिक से दे के अपने आप को ना गलत के अंदर ही रखते हैं, बाहर आना चाहिए। जवाद साहब, जुल्फकार अली भुट्टो के जानशीनों की जुबान से आज ऐसे लफ्ज़ सुनते हो कि वो नेटो की सप्लाई को खुश आइंद के, वो अफगानिस्तान की अमन की क्लेम करें, अपने मुल्क के हालात का जिक्र न करें, अपनी पार्लियामेंट के जो करारदाद हैं उनका जिक्र न करें, उनको पूरा करने की जरूरत भी ना करें, बात भी ना करें, और हमें ये बताएं कि सब अच्छा हो गया। हमें स्टॉक एक्सचेंज की फिगर बताएं, ये फिगर्स भूल जाएं कि कल ड्रोन हमलों में कितने मारे गए, उससे अगले दिन कितने मारे गए, हमारे साथ हशर नशर क्या होता है। अच्छा, आखिरी आप सिर्फ इतना बताएं कि हमारे नाज़रीन के लिए कि मुस्लिम लीग नून का क्या स्टांस है 30 सेकंड में। मुस्लिम लीग नून का स्टांस हमेशा जी बड़ा असूली और कतई और बड़ा वाज़ेह है कि जो करारदाद पार्लियामेंट ने पास की वो डिट्टो वर्ड बाय वर्ड इंप्लीमेंट होनी चाहिए थी। उस करारदाद को अमेरिकन इंप्लीमेंट करने को तैयार थे, ये इन्होंने उस पर अमल करवाने की बजाय इन्होंने कुछ किया, कुछ डील किया, ये नहीं होना चाहिए था। बेसिकली ज़ियाउल हक ने मुल्क के अंदर जो मामला किए, जिस तरह से ये कहाँ का दिफा था कि अफगानिस्तान जाकर लड़ाई करते रहे, और फिर उसके बाद उनके जो मुरीद थे, जो उनके आगे लगाए हुए पौधे थे, शरीफ और बड़े बड़े शरीफ जो इस तरह से आए हैं, उनसे हमें बिल्कुल भी तवक्को नहीं है। वो जहाँ जिस हद तक एक खास इशू पे थे जो मामला था, लेकिन हमने वाजे कर दिया कि नहीं, राइट और रॉन्ग की पॉलिटिक्स है, जो कोई भी है वो नहीं। हम पाकिस्तान को, हमें नेशनल लेवल पे वी शुड स्टैंड फॉर पीस। जी, पीस, ये अच्छी बात है जी। आप राय साहब आखिरी जो हैं 30 सेकंड में क्या कहेंगे, अपनी पार्टी का क्या मौकफ देंगे, क्योंकि आप हुकूमत में हैं, हमारे नाज़रीन के लिए कोई ऐसी बात बताएं, कोई होपफुली कोई लोग महसूस करें कि आने वाला मुस्तकबिल कैसा है हमारा। इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट एवर है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस वक्त पाकिस्तान तारीख की हाईएस्ट एवर है। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के हाईएस्ट एवर हैं। पाकिस्तान फॉरेन रेमिटेंस इस वक्त पाकिस्तान तारीख की हाईएस्ट एवर है। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इनकम हाईएस्ट एवर है। मैं समझता हूं कि कोई मसला नहीं है, चीजें सब सही हैं, और ये जो हमने ये भी स्टेप किया है कि नेटो से हमने तल्लुकात ठीक किए हैं, ये भी पीस के लिए किए हैं। इधर 30 और उधर आप जवाब साहब, मैं सिर्फ राय साहब को और आपके प्रोग्राम को करेक्ट करने के लिए एग्जैक्ट फिगर दे दूं। दे दें जी। 18.0313 बिलियन थे जी आपके 30 जुलाई लास्ट ईयर। ठीक है। इस वक्त इससे पहले कभी किसी हुकूमत ने इससे पहले हाईएस्ट गए, पढ़े लिखे, आप मुझे बता दें। अब मैं आप शो डालने से मैं फिगर तो नहीं बात करूंगा, नहीं आप मुझे बोल ओके जी, लिख लें जी 18 बिलियन। अच्छा, हमारे द्वारा 18.0313 बिलियन 30 जुलाई 2011 जी। 21 जून 2012 14.9646। अगर इस फिगर में फर्क हो तो मुझे आप चेक करके मुझे बताएं जरूर करें। 18 जो कहते हैं आपके आपने फॉरेन, सर मैं कह रहा हूँ 18 बिलियन से ज्यादा कहीं किसी और पहले हुकूमत में गए तो नाज़रीन, मैं यहीं पे प्रोग्राम, चूंकि वक्त जो है हमारे पास कलील होता है, जितनी बहस हम समेट सकते हैं उतनी हम कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट किसी प्रोग्राम पे इस पे खास तौर पे डिबेट कर लेंगे। मैं अपने मेहमानान गिरामी का शुक्रगुजार हूँ। जी जनाब, आप तशरीफ लाए। राय साहब, आप मेरे प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया। यासर गिलानी साहब, आप तशरीफ लाए,
शुक्रिया कर्नल सैफ साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बेहद ममनून हूं। नाज़रीन, मैं आपको आपके जो करीब रहने वाले लोग हैं और हमारे सारे पाकिस्तान के सूबे जो हैं, सारी इकाइयों में बसने वाले जो लोग हैं, मैं उनसे अपील भी करूंगा, उनसे ये बात जरूर कहूंगा कि ठीक है, हमारे पैनलिस्ट अपनी अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान करते हैं, लेकिन चूंकि उनका भी दिल है, उनका भी दिमाग है, उनकी भी सोच है, उनके भी नजरियात हैं, उनको भी समझ आती है कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। जो हमारे सामने चल रहा है, इंसानों को इंसान कुचल रहा है, हम कत्ल हो रहे हैं और इंसान ही कत्ल कर रहा है। इन डसने वालों में भी इंसान है और डसे जाने वालों में भी इंसान है। मुझे यहाँ एक शेर याद आ रहा है कि मुक़य्यद कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरे ने, मुक़य्यद कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरे ने कि डसने के लिए इंसान को इंसान काफी है। आज के प्रोग्राम के लिए सिर्फ इतना ही। जवाद शमसी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।